4 दिन पहले फिलिस्तीनी संगठन हमास ने गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर घातक हमले की, जिसके बाद हमास और इजराइल के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हमले के फौरन बाद इजराइल ने इसे युद्ध का कार्य मानते हुए हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया और इन हालात ने एक बार फिर इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को दुनिया के सामने ला दिया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा गाजा पट्टी की हो रही है, जो इस समय युद्ध का केंद्र बना हुआ है। गाजा पट्टी इजराइल और भूमध्य सागर के बीच एक पट्टी नुमा इलाका है, जिसे फिलिस्तीन का हिस्सा माना जाता है। कई बार इसे पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है। इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं। गाजा पट्टी के इलाके को मानवाधिकार आयोग वाले खुली जेल भी कहते हैं। वर्तमान घटनाक्रम ने यहाँ के हालात और ज्यादा खराब होने की आशंका बना दी है। साल 2021 में ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने गाजा पट्टी में बच्चों की स्थिति को देखते हुए इलाके को पृथ्वी का नर्क कह दिया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये दुनिया के सबसे गरीब जगहों में से एक है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित फिलिस्तीन के 2 अलग अलग क्षेत्रों में से एक छोटा सा इलाका है, जिसके दक्षिण पश्चिम में मिस्र और पूर्व एवं उत्तर में इजराइल है। इस पट्टी की लंबाई करीब 41 किलोमीटर है और चौड़ाई केवल 6 से 12 किलोमीटर, लेकिन यहाँ की आबादी 20 लाख है, जिससे ये दुनिया के सबसे घने इलाकों में शुमार होता है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक यानी कि पश्चिमी किनारा ही मिलकर फिलिस्तीन बनाते हैं। दोनों इलाकों के बीच में इजराइल पड़ता है। गाजा पट्टी में इंसानों के हालात बहुत ही खराब माने जाते हैं। विश्व बैंक की पिछली महीने की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बेरोजगारी की दर 46% है और युवा बेरोजगारी की दर करीब 60% तक है। वहीं इजराइल में बेरोजगारी की दर अमेरिका की तरह 4% है। गाजा पट्टी की खस्ता हाल आर्थिक स्थिति की वजह से यहाँ खाद्य और दवाओं जैसे जरूरी सामानों की कमी देखने को मिलती है। अगस्त में संयुक्त राष्ट्र की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के मुताबिक यहाँ हर 5 में से 3 लोग खाद्य सुरक्षा से परेशान हैं, जिससे उन्हें ना तो पर्याप्त खाना मिल पाता है और ना ही वे सेहतमंद जीवन जी पाते हैं। गाजा पट्टी के हालात साल 2007 से ज्यादा खराब हुए, जब फिलिस्तीन में हमास की सरकार बनी थी। हमास एक सैन्य संगठन के रूप में 1980 के दशक में स्थापित हुआ था, जिसका मकसद फिलिस्तीन की आज़ादी और उसके अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। गाजा पट्टी में हमास की सरकार आने से इजराइल और मिस्र दोनों ने अपनी सीमाएं सील कर दी। इससे गाजा पट्टी के लोगों को और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2020 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इससे अगले 10 सालों में 16.7 अरब डॉलर की आर्थिक हानि हुई और इलाके में गरीबी 4 गुना बढ़ गई।